दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें कि आपका इसमें इनका मुख्यालय, स्थापना वर्ष, सदस्य देशों की संख्या और कौन इनका वर्तमान में प्रमुख है। तो दोस्तों पहले हम लोग इस वीडियो में इन सभी की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका स्थापना वर्ष, मुख्यालय या सदस्य देशों की संख्या से अलग अलग प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम ILO के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में है, और सदस्य देशों की संख्या 187 है। जो दोस्तों 187वां यानी कि सबसे नवीनतम सदस्य देश है, ये है आपका टोंगा। जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा संगठन, ये है आपका इंटरपोल। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। मुख्यालय लियोन, जो कि आपका फ्रांस में है। सदस्य देशों की संख्या कुल 194 है। जो सबसे नवीनतम सदस्य देश है ये है आपका किरिबाती। जो वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं जुर्गेन स्टॉक। तो इंटरपोल स्थापना 1923, मुख्यालय लियोन फ्रांस, सदस्य देशों की संख्या 194, नवीनतम किरिबाती और प्रमुख जुर्गेन स्टॉक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ, जिसको राष्ट्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय है लंदन, जो कि आपका UK में पड़ता है। सदस्य देशों की संख्या 54 है, और जो सबसे नवीनतम है ये है आपका मालदीव। कॉमनवेल्थ के जो प्रमुख हैं ये हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगला, इसमें कह रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UNO के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका स्थापना दोस्तों वर्ष 1945 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देशों की संख्या 193। सबसे नवीनतम दोस्तों जो सदस्य है ये आपका दक्षिण सूडान है, और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। तो दोस्तों UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देशों की संख्या 193। सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान है, और जो इसके प्रमुख हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जिसको हम लोग IMF के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सदस्य देशों की संख्या 190। जो सबसे नवीनतम है ये है आपका अंडोरा। जो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। दोस्तों IMF इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। सदस्य देशों की संख्या 190 है। सबसे नवीनतम सदस्य अंडोरा है, और प्रमुख हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें कह रहा है वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। तो विश्व बैंक की जो आपकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। सदस्य देशों की संख्या 189 है, और दोस्तों सबसे नवीनतम सदस्य है ये आपका नौरू है। वर्तमान प्रमुख हैं अजय बंगा।
दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 189। सबसे नवीनतम सदस्य नौरू है और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं वो हैं अजय बंगा। नेक्स्ट है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग FA और O के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में स्थित है। वर्तमान सदस्य देश हैं 197 और जो इसके प्रमुख हैं वो हैं क्यू डोंग्यू। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। सदस्य देशों की संख्या 197 और वर्तमान प्रमुख क्यू डोंग्यू हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको IC और J के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या 194 है और दोस्तों इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं आपके नवाब सलाम। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या 194 और प्रमुख हैं नवाब सलाम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम लोग यूनेस्को के रूप में भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 195 है और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं आंद्रे अजोले। दोस्तों यूनेस्को एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देशों की संख्या 195 और प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको हम लोग यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य संख्या है 191 और वर्तमान जो प्रमुख हैं दोस्तों इसके हैं कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देशों की संख्या 191 और प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग WHO के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसका सदस्य संख्या है 194। जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। WHO है ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या 194 है और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD, जिसको आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 37 है। दोस्तों सबसे जो नवीनतम है ये है आपका कोलंबिया और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं माथियास कॉरमन। दोस्तों OECD की स्थापना 1961। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। सदस्य देशों की संख्या 37। सबसे नवीनतम सदस्य कोलंबिया और प्रमुख हैं दोस्तों माथियास कॉरमन। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम लोग नाटो के नाम से भी
जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 31 है और सबसे नवीनतम सदस्य फिनलैंड है दोस्तों। इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देशों की संख्या 31। जो सबसे नवीनतम सदस्य है ये है आपका फिनलैंड और प्रमुख हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों नेक्स्ट है इसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसको UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य संख्या है 135 और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये फिलिपो ग्रांडी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सदस्य संख्या है 27। जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। यानी कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देशों की संख्या 27। वर्तमान प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें कह रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य संख्या है 13 और प्रमुख जो हैं इसके हैथम अल गिशी। यानी कि ओपेक की स्थापना 1960 में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। सदस्य देशों की संख्या 13 और प्रमुख हैं हैथम अल गिश। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद आपका इसमें कह रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नेम इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 120 और वर्तमान प्रमुख जो हैं इसके दोस्तों ये हैं इल्हाम अलीएव। दोस्तों इसको नेम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देशों की संख्या 120 है और प्रमुख इल्हाम अलीएव हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में स्थित है। सदस्य संख्या है 150 और प्रमुख हैं दोस्तों जो इसके वर्तमान एग्नेस कैलमर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको ADB के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। सदस्य देशों की संख्या 68 है और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये मत्सुगु अशकावा हैं। दोस्तों ADB स्थापना वर्ष 1966। मुख्यालय मनीला फिलीपींस। सदस्य देशों की संख्या 68। वर्तमान प्रमुख मत्सुगु अशकावा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको NDB के नाम से भी जानते हैं। स्थापना दोस्तों 2014 में हुई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। सदस्य देशों की संख्या 9 है। सबसे वर्तमान जो है नवीनतम ये है आपका मिस्र। जो दोस्तों इसके प्रमुख हैं ये हैं डिल्मा रूसेफ। तो ये है आपका दोस्तों NDB। स्थापना 2014 में संघाई चीन में हुई थी। इसका मुख्यालय है वहीं। सदस्य देशों की संख्या 9 है जिसमें मिस्र सबसे नवीनतम है। प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ। अगला है दोस्तों आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसकी स्थापना 1967 में। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है दोस्तों। सदस्य संख्या है 11। सबसे नवीनतम है पूर्वी तिमोर और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये काऊ किम होउर्न।
दोस्तों आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देशों की संख्या 11 है। सबसे नवीनतम पूर्वी तिमोर है और प्रमुख हैं काओ किम हो उर्न। नेक्स्ट है दोस्तों आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको दोस्तों सार्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दक्षेस। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सदस्य संख्या है 8 और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं आपके ईसाला रूबन बीरकुन। दोस्तों इनमें कौन कौन से सदस्य देश हैं? 8 आपके हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय सिंगापुर में है। सदस्य संख्या है 21। वर्तमान जो सदस्य ये है वियतनाम। जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं प्रायुत चान ओ बोंग सुबान। ये हैं आपके वर्तमान प्रमुख। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या है 47। जो वर्तमान सदस्य है ये है चेक गणराज्य और प्रमुख हैं फ्रेडरिको विलेगास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य संख्या 164। सबसे नवीनतम जो सदस्य बना है ये है अफगानिस्तान और इसके प्रमुख हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला है दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में मुख्यालय ढाका में स्थित है। सदस्य संख्या है देशों की 7। दोस्तों जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं इंद्रमणि पांडे। कई बार दोस्तों आपसे एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, संघाई सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना 2001 में। मुख्यालय बीजिंग चाइना में। सदस्य संख्या है 9। सबसे नवीनतम ईरान बना है SCO का संगठन और प्रमुख जो हैं इसके झांग मिंग जो कि आपके चीन से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये आपका स्थापना हुआ था 2002 में। उसके बाद मुख्यालय है इसका हेग नीदरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या 124 और सबसे नवीनतम मलेशिया इसमें सम्मिलित हुआ है। जो इसके प्रमुख हैं पियोत्र हॉफमेनस्की। ICC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों जो दूसरा ICC है आपका, आगे देखते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात या UAE भी बोल सकते हैं। सदस्य संख्या है इसकी 104 और जो वर्तमान प्रमुख है ये हैं ग्रेगर बार्कले जो कि आपके न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय अदिश अबाबा है। सदस्य देशों की संख्या 55 है। प्रमुख हैं पॉल कोगमे। तो दोस्तों आपको ये सारे संगठन ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। सदस्य देशों की संख्या 10 है। जो इसके ब्रिक्स के वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं सरगेई रयाबकोव। एक बार दोस्तों रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थापना 2009 में। मुख्यालय संघाई चीन में। सदस्य संख्या है 10 और प्रमुख हैं सरगेई रयाबकोव। अगला है दोस्तों आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
जिसको ISA के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। सदस्य देशों की संख्या 119 है। जो सबसे नवीनतम है ये है दोस्तों माल्टा। और वर्तमान जो प्रमुख हैं इसके, तो ये हैं आपके अजय माथुर। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना 2015 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। सदस्य संख्या है 119। सबसे नवीनतम सदस्य है माल्टा और प्रमुख हैं अजय माथुर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो आपका टेस्ट है, इन्हीं में से आपको बताना है राइट आंसर। तो पहला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है वाशिंगटन DC, बी है न्यूयॉर्क, सी है जिनेवा और डी है पेरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1923, 1945, 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन है ईरान, बी है माल्टा, सी है दक्षिण सूडान और डी है नौरू। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का बना है। अगला है दोस्तों, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है अजय बंगा, बी है इंद्रमणि पांडे, सी है अजय माथुर, डी है कैथरीन रसेल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है आपका अजय बंगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों में कौन सा सबसे नवीनतम सदस्य देश है? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है ईरान, सी है इंडोनेशिया और डी है मालदीव। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालदीव राष्ट्रमंडल देश का नवीनतम सदस्य बना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।